अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनफाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। होपफुली स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है CNA पार्ट 1 चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट किया हुआ है। ऑलरेडी आपको पता है सेकंड लेक्चर है हमारा सेप्सिस एंड इन्फेक्शन कंट्रोल का, जिसमें हमने देखना है कि कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करके हम इन्फेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि एसेप्टिक टेक्निक इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिक्ट एवरीडे रूल्स, यानी इसमें कुछ असूल बनाए जाते हैं, कुछ रूल्स बनाए जाते हैं जो स्ट्रिक्टली फॉलो अप उनका करवाया जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो घर में हो या किसी और जगह पे हो। तो अगर हम मेडिकल वर्कर्स की बात करें तो इनके लिए भी ये रूल्स जो है ना वो बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं कि लाइक अगर एक पेशेंट का कोई भी प्रोसीजर है तो उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके साथ उन्होंने किस तरह से जो है वो हर चीज़ को मैनेज करना है। एक पेशेंट की IV लाइन लगाने लगे हैं या उसके वाइटल्स लेने लगे हैं, तो किस तरह से जो है वो उसको हर तरीके से जो है ना वो ग्लव्स वगैरह डाल के और स्टेराइल प्रोसीजर के साथ हमने जो है ना वो उसका चेकअप करना होता है। तो सबसे पहले वो कह रहे हैं कि वॉशिंग हैंड विद सोप बिफोर ट्रीटिंग एनी पर्सन, यानी किसी भी पेशेंट को जो है वो आप चेक करने लगे हैं, ट्रीट करने लगे हैं, तो आपने क्या करना है कि अपने हाथ को है जो है उनको साफ़ सुथरा कर लेना है। इन्वायरमेंटल कंट्रोल मूविंग कट ड्राफ्ट्स एंड अननेसेसरी विजिटर्स, यानी हॉस्पिटल में जो है वो अननेसेसरी लोग जिनकी ज़रूरत नहीं है वो पास नहीं होने चाहिए, उनको जो है ना वो वहाँ से भेज देना चाहिए। सेप्टिक फील्ड में अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि सेप्टिक फील्ड्स क्लीन एरिया यूजिंग प्रोटेक्टिव कवर्स टू होल्ड क्लीन टूल्स, यानी किसी भी इंस्ट्रूमेंट टूल को यूज़ करने के लिए आप जो है ना वो सेप्टिक कवर्स वगैरह यूज़ करते हैं, जिससे जो है ना वो बैक्टीरिया वगैरह की मज़ीद आगे ग्रोथ ना हो और इन्फेक्शन से भी जो है ना वो पेशेंट प्रिवेंट रहे। फिर वो कह रहे हैं कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE, स्टेरिलाइज द क्लॉथ्स एंड ब्रीदिंग वेयरिंग क्लीन और स्टेराइल मास्क एंड ग्लव्स, यानी एक पेशेंट जो है वो अनकॉशियस पेशेंट है तो उसको ब्रीदलेस है वो पेशेंट, उसको सांस वगैरह नहीं आ रही, तो उसको आपने किस तरह से ट्रीट करना है। अगर आप जो है वो उसको सांस की नाली वगैरह लगाने लगे जैसे पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, तो आपको चाहिए कि आप खुद भी मास्क पहने, अपने हाथ जो है वो ग्लव्स के साथ बिल्कुल कवर करें। ठीक है, और जिस इंस्ट्रूमेंट का भी आप यूज़ करें वो प्रॉपर जो है ना वो स्टेरिलाइज होना चाहिए। ठीक है, नॉन टच टेक्निक मूविंग केयरफुली सो दैट बेयर स्किन नेवर डायरेक्टली टचेज स्लाइज टूल टिप्स और रा वोंड, यानी किसी भी ज़ख़म वगैरह को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को जो है वो बग़ैर का वो हैंड कवर डाले वगैरह, ग्लव्स डाले वगैरह आपने उसको टच नहीं करना होता। फिर वो कह रहे हैं कि की टेक अवे, यानी कुछ इसमें प्रोसीजर्स वगैरह हैं जिसमें हम किस तरह से जो है ना वो पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सेव लाइफ में वो कह रहा है कि इट स्टॉप डेंजरस चांस फ्रॉम द एंटरिंग द बॉडी, यानी ऐसे जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म होते हैं उनको जो है वो बॉडी में एंटर होने से रोका जाता है। इसकी जो है ना वो दो मेन टाइप्स हैं, जिसमें एक मेडिकल एसेप्सिस क्लीन थिंग्स और दूसरा जो है वो सर्जिकल एसेप्सिस आ जाता होता है। कांस्टेंट केयर में अगर हम देखें तो हेल्थ केयर वर्कर्स मस्ट प्रैक्टिस इट एवरी सिंगल डे, जो हेल्थ केयर होते हैं वो इसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं। बेटर रिकवरी अगर हम देखें तो पेशेंट जो है वो पहले से किस तरह से उसकी पहले कंडीशन थी और अब मौजूदा उसकी कंडीशन हॉस्पिटल में किस तरह से होती है, तो इस चीज़ का भी बहुत ख्याल रखा जाता है कि अगर एक पेशेंट जो है वो हमारे पास हॉस्पिटल में एडमिट है तो हमने किस तरह से जो है ना वो उसको सेफली केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी हमारी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। इस हिसाब से रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फोकसेस ऑन कीपिंग पेशेंट सेफ फ्रॉम हार्मफुल जर्म, यानी हमारी कोशिश होती है कि पेशेंट जब हमारे पास एडमिट है तो हमने जो है वो उसको हर तरह से सेफ़ रखना होता है जर्म्स वगैरह से। एवरी पर्सन इन अ क्लिनिक और हॉस्पिटल मस्ट हेल्प कीप द एनवायरनमेंट क्लीन, कि हर पेशेंट से जो है ना वो इस चीज़ की रिक्वेस्ट की जाती है और उसको खुद भी चाहिए कि वो अगर किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल में है तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट को, वहाँ के माहौल को जो है वो साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट वो कह रहा है कि रूल्स इन द मेडिकल सिटिंग्स,
यानी आप किसी मेडिकल लाइक हॉस्पिटल में अगर आप बैठे हुए हैं तो वहाँ पे आपने जो है वो किस तरह से उनके रूल्स को फॉलो करना है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि दे वॉश, नर्सिस एंड डॉक्टर्स की अगर हम बात करें तो दे वॉश हैंड्स बिफोर टचिंग अ पेशेंट, दे आल्सो वेयर ग्लव्स और मास्क व्हेन नीडेड। यानी किसी भी पेशेंट को टच करने से पहले इनको जो है ना वो अपने हाथ धो लेने चाहिए। इसके साथ जो है वो इन्होंने क्या करना होता है कि पेशेंट को अगर टच करना है तो उसके लिए ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल लाजमी होता है। क्लीनिंग स्टाफ में ये आ जाता होता है कि आपको बैठने की जो जगह होती है लाइक बेड्स वगैरह हैं, टेबल्स वगैरह हैं और डोर नॉब्स वगैरह हैं, तो उसको जो है ना वो अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन होना चाहिए। एसेप्टिक टेक्निक, दे वर्क्स इन अ लैब्स और पैरामेशियस, दे मेक श्योर टूल्स एंड मशीन्स दे स्टे जर्म्स फ्री। यानी इसमें क्या होता है कि पेशेंट के साथ साथ हमने ये भी देखना होता है कि जहाँ पे उसके लैब्स वगैरह जो हैं वो करवाई जाती हैं वो एरिया किस तरह का है, क्या वो एरिया प्रॉपर स्टेरिलाइज है, वहाँ पे कोई जर्म्स वगैरह तो नहीं है, वहाँ पे कोई इस तरह के वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो हम नज़दीकी आँख से नहीं देख सकते, या फिर वो चीज़ें लाइक हम कि किसी पेशेंट की जब लैब्स वगैरह कर रहे होते हैं तो जो ब्लड वगैरह हमारे पास उसमें बच जाता होता है तो वो भी हमें जो है ना वो डिस्चार्ज कर देना चाहिए। उसको जो है वो ज़्यादा देर तक अपने पास स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एवरीडे एक्शंस फॉर क्लीनिनेस, यानी डेली बेस पे जो है वो हमारे क्या एक्शन होने चाहिए, डॉक्टर्स के भी, नर्सेज के भी, पैरामेडिकल स्टाफ के, किसी भी बंदे के, और आम एक बंदा जो है उसको भी किस तरह से जो है ना वो हमने गाइडलाइंस देनी होती है। डॉक्टर एंड नर्सेज डू मैनी सिंपल टास्क ईच डे टू कीप थिंग्स सेफ, दिस एक्शन स्टॉप जर्म्स फ्रॉम जंपिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी अगर डॉक्टर और नर्सेज जो है वो सिंपली अगर किसी भी चीज़ को उन्होंने टच करना है या कोई भी प्रोसीजर उन्होंने करना है तो अगर वो क्लीनिनेस का प्रोसेस फॉलो करती हैं, हर तरह से जो है ना वो हर चीज़ को क्लीन और स्टेरिलाइज रखने की कोशिश करती हैं, तो इससे वो खुद भी बीमारियों से महफूज रहते हैं और दूसरे लोग भी, यानी जो पेशेंट हमारे पास आए होते हैं वो भी। अब नेक्स्ट उसमें कुछ जो है वो टेक्निक्स बताई जिसमें हैंड वॉशिंग है, वेयरिंग ग्लव्स वगैरह है, क्लीन टूल्स यानी जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं यूजिंग जो है वो स्टेरिलाइज, फिर जिस जगह पे हमने वो प्रोसीजर वगैरह करना है वो जो है वो प्रॉपर क्लीन होनी चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहा है कि असेंशियल हाइजीन रूल्स, यानी हाइजीन के जो है वो कुछ रूल्स उसने बताए हुए हैं, जैसे पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है हैंड वॉश करने का तरीका इसमें बताया हुआ है कि किस तरह से जो है वो हमें अपने हैंड वॉश करने चाहिए स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें सबसे पहले वो कह रहे हैं कि हैंड वॉश फर्स्ट ऑलवेज स्क्रब योर हैंड, सबसे पहले जो है वो आप अपने हाथों को स्क्रब करें बिफ़ोर एंड आफ्टर टचिंग अ पेशेंट और एनी टूल्स। किसी भी पेशेंट को या किसी भी इंस्ट्रूमेंट टूल्स को आपने टच करना है तो आपको चाहिए कि आप जो है ना वो अपने हाथों को या तो वो अच्छे से वॉश कर लें या फिर आप जो है ना वो कोई लिक्विड्स वगैरह का इस्तेमाल करें। फिर वो कह रहे हैं कि वेयर प्रोटेक्टिव ग्लव्स वगैरह का आप यूज़ करें, मास्क वगैरह का यूज़ करें, एंड गाउन्स जो डॉक्टर्स प्रोसीजर के लिए डालते हैं उसका आप जो है ना वो इस्तेमाल करें। ठीक है। मेंटेन रिस्क फॉर पुअर एसेप्सिस, यानी मेन रिस्क क्या है पुअर एसेप्सिस के, जिसमें बार बार इन्फेक्शन क्रिएट हो रहा है और पेशेंट जो है वो नहीं ठीक हो रहे, तो उसमें कुछ उसने ये रिस्क बताए हुए जिसमें वो कह रहा है कि व्हेन एसेप्टिक प्रैक्टिस फेल जर्म्स एंटर द बॉडी ईजीली, कि जब हम प्रैक्टिस की चीज़ें जो है वही साफ़ सुथरी नहीं होंगी तो जर्म जो है वो इजीली एंटर हो सकते हैं। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, सर्जिकल साइट में बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि जर्म्स एंटर ओपनिंग वॉन्स ड्यूरिंग सर्जरी, कि अगर जिस जगह पे सर्जरी की जा रही है वो जगह ही साफ़ सुथरी नहीं है, किसी भी तरह से वहाँ पे ऑर्गेनिज़म जो है वो एंटर हो सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना वो हमने जब पेशेंट के बॉडी में टीयर दिया होता है, ज़ख़म लगा होता है, तो वो मज़ीद जो है वो उससे बीमारियां लगने का ख़तरा होता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, बैक्टीरिया एंटर डायरेक्टली थ्रू आईवी लाइंस और सेंट्रल लाइंस,
यानी जो आईवी लाइन्स वगैरह हम पास कर रहे होते हैं उसको भी चाहिए कि हम उसको किसी गंदी जगह पे ना रखें, अनक्लीन सरफेस पे ना रखें। उसको चाहिए कि आप अपने हाथ में ही होल्ड करके, और पेशेंट को भी जब आपने लगानी है तो आप पहले ग्लव्स का इस्तेमाल करें। फिर वह कह रहे हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी यूटीआई इन्फेक्शन, अनक्लीन कैथेटर्स हम जो है वो यूरिन बैग जो पेशेंट को हम लगाते हैं फॉलिक्स वगैरह, तो उसको जब हम पुश करते हैं तो जम्प जो है ना वो ब्लैडर में एंटर हो जाते हैं। अगर वो अनस्टेबलाइज हम वो फॉलिक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो ये इससे जो है ना वो पेशेंट को यूटीआई इन्फेक्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सेप्सिस, अ लाइफ थ्रेटनिंग बॉडी रिएक्शन कॉज्ड बाय अ स्प्रेडिंग इन्फेक्शन, यानी सेप्सिस जो है ना, अगर पहले किसी एक पेशेंट को सेप्सिस है, मज़ीद जो है वो ऐसी टेक्निक्स वगैरह उसके पास हुई हैं, जब प्रोसीजर वगैरह या फिर ऐसी जगह पे वो गया जहाँ पे जर्म्स वगैरह थे, तो उसके लिए जो है ना वो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे ए सेप्सिस इज़ द बेस्ट वे टू स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड कीप पीपल सेफ फ्रॉम डेंजरस इन्फेक्शन, कि किसी भी पेशेंट को जो है वो ख़तरनाक किस्म के इन्फेक्शन से बचाने के लिए ए सेप्सिस जो है ना वो बेस्ट एक टेक्निक है। बाय यूजिंग क्लीन टूल्स यूज़ करें, हैंड वॉश अच्छे से करें, वर्क प्लेस जो है उसका वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। डॉक्टर और नर्सेज जो हैं वो जब काम करें तो वो उन्होंने प्रॉपर ग्लव्स, गाउन्स और हैंड वॉश किए हों। तो इस तरह करके जो बेसिक हैबिट्स अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत सारी जो है वो बीमारियों से हम बच सकते हैं। ठीक है, तो आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। 2 लेक्चर्स हमारे इसके हुए हैं चैप्टर नंबर 7 के। तो होपफुली आपको जो है वो लेक्चर समझ में आया होगा। इसकी जो टेक्निक्स और जो मेन रिस्क ऑफ पुअर ए सेप्सिस है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आने वाले हैं। सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।